पुत्र कहने लगा, माँ, तुम वीरों की सी बुद्धि वाली, किंतु बड़ी ही निठुर और क्रोध करने वाली हो। तुम्हारा हृदय तो मानो लोहे का ही गढ़कर बनाया गया है। अहो, क्षत्रियों का धर्म बड़ा ही कठिन है, जिसके कारण स्वयं तुम ही दूसरे की माता के समान अथवा जैसे किसी दूसरे से कह रही हो, इस प्रकार मुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हो। मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो। जब तुम मुझी को नहीं देखोगी, तो इस पृथ्वी, गहने, भोग और जीवन से भी तुम्हें क्या सुख होगा। फिर तुम्हारा अत्यंत प्रिय पुत्र मैं तो संग्राम में काम आ जाऊंगा। माता ने कहा, संजय, समझदारों की सब अवस्थाएं धर्म या अर्थ के लिए ही होती हैं। उन पर दृष्टि रखकर ही मैं तुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हूँ। यह तेरे लिए कोई दर्शनीय कर्म करके दिखाने का समय है। इस अवसर पर यदि तूने कुछ पराक्रम न दिखाया तथा अपने शरीर या शत्रु के प्रति कड़ाई से काम न लिया, तो तेरा बड़ा तिरस्कार होगा। इस तरह जब तेरे अपयश का अवसर सिर पर नाच रहा है, उस समय यदि मैं तुझसे कुछ न कहूँ, तो लोग मेरे प्रेम को गधी का सा कहेंगे तथा उसे सामर्थ्यहीन और निष्कारण बतावेंगे। अतः तू सत्पुरुषों से निंदित तथा मूर्खों से सेवित मार्ग को छोड़ दे। जिसका आश्रय प्रजा ने ले रखा है, वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। मुझे तो तू तभी प्रिय लगेगा जब तेरा आचरण सत्पुरुषों के योग्य होगा। जो पुरुष विनयहीन, शत्रु पर चढ़ाई न करने वाले, दुष्ट और दुर्बुद्धि पुत्र या पौत्र को पाकर भी सुख मानता है, उसका संतान पाना व्यर्थ है। जो अपने कर्तव्य कर्म नहीं करते, बल्कि निंदनीय कर्म का आचरण करते हैं, उन अधम पुरुषों को तो न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। प्रजापति ने क्षत्रियों को तो युद्ध करने और विजय प्राप्त करने के लिए ही रचा है। युद्ध में जय या मृत्यु प्राप्त करने से क्षत्रिय इंद्रलोक प्राप्त कर लेता है। शत्रुओं को वश में करके क्षत्रिय जिस सुख का अनुभव करता है, वह तो इंद्र भवन या स्वर्ग में भी नहीं है। पुत्र बोला, माताजी, यह ठीक है, किंतु तुम्हें अपने पुत्र के प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उस पर जड़ और मूकवत होकर तुम्हें दया दृष्टि ही रखनी चाहिए। माता ने कहा, बेटा, जिस प्रकार तू मुझे मेरा कर्तव्य बता रहा है, उसी प्रकार मैं तुझे तेरा कर्तव्य सुझा रही हूँ। जब तू सिंधु देश के सब योद्धाओं का संहार कर डालेगा, तभी मैं तेरी प्रशंसा करूंगी। मैं तो तेरी कठिनता से प्राप्त होने वाली विजय ही देखना चाहती हूँ। पुत्र ने कहा, माताजी, मेरे पास न तो खजाना है और न कोई सहायक ही है, फिर मेरी जय कैसे होगी? इस विकट परिस्थिति का विचार करके मैं तो स्वयं ही राज्य की आशा छोड़ बैठा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे पापी पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा नहीं रखता। यदि इस स्थिति में भी तुम्हें कोई उपाय दिखाई देता हो, तो मुझे बताओ, मैं जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। माता बोली, बेटा, यदि आरंभ से ही अपने पास वैभव न हो, तो इसके लिए अपना तिरस्कार न करे। ये धन संपत्ति पहले न होकर पीछे हो जाते हैं तथा होकर नष्ट हो जाते हैं। अतः डाहवश किसी भी प्रकार अर्थ संग्रह की ही नादानी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए तो बुद्धिमान पुरुष को धर्मानुसार ही प्रयत्न करना चाहिए। कर्मों के फल के साथ तो सदा ही अनित्यता लगी हुई है। कभी उनका फल मिलता है और कभी नहीं मिलता। तो भी मतिमान पुरुष कर्म किया ही करते हैं। जो कर्म ही नहीं करते, उन्हें तो कभी फल नहीं मिल सकता। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह निश्चय रखकर कि मेरा अभीष्ट कर्म सिद्ध होगा ही, उसे करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए
और ऐश्वर्य प्राप्ति के कामों में जुटे रहना चाहिए। कर्म में प्रवृत्त होते समय पुरुष को मांगलिक कर्म करने चाहिए तथा ब्राह्मण और देवताओं का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से राजा की उन्नति होती है। जो लोग लोभी, शत्रु के द्वारा दलित और अपमानित तथा उससे डाह करने वाले हैं, उन्हें तू अपने पक्ष में कर ले। ऐसा करने से तू अपने बहुत से शत्रुओं का नाश कर सकेगा। उन्हें पहले से ही वेतन दे, रोज सवेरे ही उठ और सबके साथ प्रिय भाषण कर। ऐसा करने से वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे। जब शत्रु को यह मालूम हो जाता है कि मेरा प्रतिपक्षी प्राणपण से युद्ध करेगा, तो उसका उत्साह ढीला पड़ जाता है। कैसी भी आपत्ति आने पर राजा को घबराना नहीं चाहिए। यदि घबराहट हो भी तो घबराए हुए के समान आचरण नहीं करना चाहिए। राजा को भयभीत देखकर प्रजा, सेना और मंत्री भी डरकर अपना विचार बदल लेते हैं। उनमें कोई तो शत्रुओं से मिल जाते हैं, कोई छोड़कर चले जाते हैं और कोई जिनका पहले अपमान किया होता है, राज्य छीनने को तैयार हो जाते हैं। उस समय केवल वे ही लोग साथ देते हैं जो उसके गहरे मित्र होते हैं, किंतु हितैषी होने पर भी शक्तिहीन होने के कारण वे कुछ नहीं कर पाते। मैं तेरे पुरुषार्थ और बुद्धि बल को जानना चाहती थी। इसी से तेरा उत्साह बढ़ाने के लिए तुझसे ये आश्वासन की बातें कही हैं। यदि तुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं ठीक कह रही हूँ, तो विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसकर खड़ा हो जा। हमारे पास अभी बड़ा भारी खजाना है, उसे मैं ही जानती हूँ और किसी को उसका पता नहीं है। वह मैं तुझे सौंपती हूँ। संजय, अभी तो तेरे सैकड़ों सुहृद हैं। वे सभी सुख दुख को सहन करने वाले और संग्राम में पीठ न दिखाने वाले हैं। राजा संजय छोटे मन का आदमी था, किंतु माता के ऐसे वचन सुनकर उसका मोह नष्ट हो गया। उसने कहा, मेरा यह राज्य शत्रु रूप जल में डूब गया है, अब मुझे इसका उद्धार करना है, नहीं तो मैं रणभूमि में प्राण दे दूंगा। आहा, मुझे भावी वैभव का दर्शन कराने वाली तुम जैसी पथ प्रदर्शिका माता मिली है, फिर मुझे क्या चिंता है। मैं बराबर तुम्हारी बातें सुनना चाहता था, इसी से बीच-बीच में कुछ कहकर फिर मौन हो जाता था। तुम्हारे अमृत के समान वचन बड़ी कठिनता से सुनने को मिले थे, उनसे मुझे तृप्ति नहीं होती थी। अब मैं शत्रुओं का दमन करने और जय प्राप्त करने के लिए अपने बंधुओं के सहित चढ़ाई करता हूँ। कुंती कहती है, श्री कृष्ण माता के वाग बाणों से बिंधकर चाबुक खाए हुए घोड़े के समान उसने माता की आज्ञा के अनुसार सब काम किए। यह आख्यान बड़ा उत्साहवर्धक और तेज की वृद्धि करने वाला है। जब कोई राजा शत्रु से पीड़ित होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मंत्री उसे यह प्रसंग सुनावे। इस इतिहास को सुनने से गर्भवती स्त्री निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है। यदि क्षत्राणी इसे सुनती है, तो उसकी कोख से विद्याशूर, तपःशूर, दानशूर, तेजस्वी, बलवान, धैर्यवान, अजेय, विजयी, दुष्टों का दमन करने वाला, साधुओं का रक्षक, धर्मात्मा और सच्चा शूरवीर पुत्र उत्पन्न होता है। केशव, तुम अर्जुन से कहना कि तेरा जन्म होने के समय मुझे यह आकाशवाणी हुई थी कि कुंती, तेरा यह पुत्र इंद्र के समान होगा। यह भीमसेन के साथ रहकर युद्ध स्थल में आए हुए सभी कौरवों को जीत लेगा और अपने शत्रुओं को व्याकुल कर देगा। यह सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लेगा और इसका यश स्वर्ग लोक तक फैल जाएगा। श्री कृष्ण की सहायता से यह सारे कौरवों को संग्राम में मारकर अपने खोए हुए पैतृक अंश को प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के सहित 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। कृष्ण, मेरी भी ऐसी ही इच्छा है
कि आकाशवाणी ने जैसा कहा था वैसा ही हो, और यदि धर्म सत्य हो तो ऐसा होगा भी। तुम अर्जुन और भीमसेन से यही कहना कि क्षत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करने का समय आ गया है। द्रौपदी से कहना कि बेटी, तू अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ धर्मानुसार बर्ताव किया है, यह तेरे योग्य ही है। तथा नकुल और सहदेव से कहना कि तुम अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों को भोगने की इच्छा करो। कृष्ण, मुझे राज्य जाने, जुए में हारने या पुत्रों को वनवास होने का दुख नहीं है, किंतु मेरी युवती पुत्र वधू ने सभा में रुदन करते हुए जो दुर्योधन के कुवचन सुने थे, वे ही मुझे बड़ा दुख दे रहे हैं। वे भीम और अर्जुन के लिए तो बड़े ही अपमानजनक थे। तुम उन्हें उनकी याद दिला देना। फिर द्रौपदी, पांडव तथा उनके पुत्रों से मेरी ओर से कुशल पूछना और उन्हें बार-बार मेरी कुशल सुना देना। अब तुम जाओ, मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना, तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो। वैशंपायन जी कहते हैं, तब भगवान कृष्ण ने कुंती को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा करके बाहर आए। वहां आकर उन्होंने भीष्म आदि प्रधान कौरवों को विदा किया तथा कर्ण को रथ में बैठाकर सात्यकी के साथ चल दिए। भगवान के जाने पर कौरव लोग आपस में मिलकर उनके विषय में अनेकों अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें करने लगे। नगर से बाहर आकर श्री कृष्ण ने कर्ण के साथ कुछ गुप्त बातें की और फिर उसे विदा करके घोड़े हाँक दिए। वे इतनी तेजी से चले कि उस लंबे मार्ग को बात की बात में तय करके दुर्योधन के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य की बातचीत तथा श्री कृष्ण और कर्ण का गुप्त परामर्श। वैशंपायन जी कहते हैं, कुंती ने श्री कृष्ण को जो संदेश दिया था, उसे सुनकर महारथी भीष्म और द्रोण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजन, कुंती ने श्री कृष्ण से जो अर्थ और धर्म के अनुकूल बड़े ही उग्र और मार्मिक वचन कहे हैं, वे तुमने सुने। अब पांडव लोग श्री कृष्ण की सम्मति से वैसा ही करेंगे। वे आधा राज्य लिए बिना शांति से नहीं बैठेंगे, इसलिए तुम अपने माँ-बाप और हितैषियों की बात मान लो। अब संधि या युद्ध करना तुम्हारे ही हाथ है। यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं रुचती, तो रण आंगन में भीमसेन का भीषण सिंहनाद और गांडीव की टंकार सुनकर अवश्य याद आवेगी। यह सुनकर राजा दुर्योधन उदास हो गया। उसने मुंह नीचा कर लिया तथा भौहें सिकोड़कर टेढ़ी निगाह से देखने लगा। उसे उदास देखकर भीष्म और द्रोण आपस में एक दूसरे की ओर देखकर बात करने लगे। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर सदा ही हमारी सेवा करने को तत्पर रहता है। वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता तथा ब्राह्मणों का भक्त और सत्यवादी है। उससे हमें युद्ध करना पड़ेगा। इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी। द्रोणाचार्य बोले, पुत्र अश्वत्थामा की अपेक्षा भी अर्जुन में मेरा अधिक प्रेम है। वह भी क्षात्र धर्म का आश्रय लेकर पुत्र से भी बढ़कर प्रिय उस धनंजय से ही मुझे युद्ध करना पड़ेगा। इस क्षात्र वृत्ति को धिक्कार है। दुर्योधन, तुम्हें कुरुवृद्ध भीष्म, मैं, विदुर और कृष्ण सभी समझाकर हार गए, परंतु तुम्हें अपने हित की बात सुहाती ही नहीं। देखो, हम तो बहुत दान, हवन और स्वाध्याय कर चुके हैं। हमने धन आदि देकर ब्राह्मणों को भी खूब तृप्त किया है और हमारी आयु भी अब बीत चुकी है। इसलिए हमने तो जो करना था सो कर लिया, किंतु पांडवों से वैर ठानकर तुम्हें बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ेगी। तुम्हारे सुख, राज्य, मित्र और धन सभी का सफाया हो जाएगा। अतः उन वीरों के साथ युद्ध करने का विचार छोड़कर तुम संधि कर लो।
इसी में कुरुकुल की भलाई है। अपने पुत्र, मंत्री और सेना का पराभव न कराओ। इधर श्री कृष्ण जब कर्ण को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर से बाहर आए, तो उन्होंने उससे तीक्ष्ण, मृदु और धर्मयुक्त वाक्यों में कहा, कर्ण, तुमने वेद-वेता ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की है और उनसे परमार्थ तत्व संबंधी प्रश्न किए हैं, पर मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। तुमने कुंती की कन्यावस्था में उसी के गर्भ से ही जन्म लिया है, इसलिए धर्मानुसार तुम पांडु के ही पुत्र हो। अतः शास्त्र दृष्टि से तुम ही राज्य के अधिकारी हो। तुम्हारे पितृ पक्ष में पांडव हैं और मातृ पक्ष में यादव। तुम मेरे साथ चलो, पांडवों को भी यह मालूम हो जाए कि तुम युधिष्ठिर से भी पहले उत्पन्न हुए कुंती के पुत्र हो। फिर तो पांचों पांडव, पांचों द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु तुम्हारे चरण छुएंगे तथा पांडवों का पक्ष लेने के लिए एकत्रित हुए राजा, राजपुत्र और वृष्णि तथा अंधक वंश के सब यादव भी तुम्हारा चरण वंदन करेंगे। मेरी इच्छा है कि धौम्य मुनि आज ही तुम्हारे लिए होम करें और चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण लोग तुम्हारा अभिषेक करें। हम सब लोग भी मिलकर तुम्हारा ही राज्याभिषेक करेंगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे और हाथ में श्वेत चमर लेकर तुम्हारे पीछे रथ पर बैठेंगे। तुम्हारे मस्तक पर भीमसेन बड़ा भारी श्वेत छत्र लगाएंगे। अर्जुन तुम्हारा रथ हाँकेंगे। अभिमन्यु सर्वदा तुम्हारे पास रहेगा तथा नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, पंचाल राजकुमार और महारथी शिखंडी तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैं भी तुम्हारे पीछे ही चला करूंगा। इस प्रकार अपने भाई पांडवों के साथ तुम राज्य भोगो तथा जप, होम और तरह-तरह के मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करो। कर्ण ने कहा, केशव, आपने सुहृदता, स्नेह तथा मित्रता के नाते और मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है, वह ठीक है। इन सब बातों का मुझे भी पता है और जैसा आप समझते हैं, धर्मानुसार मैं पांडु का ही पुत्र हूँ। कुंती ने कन्यावस्था में सूर्य देव के द्वारा मुझे गर्भ में धारण किया था और फिर उन्हीं के कहने से त्याग दिया था। उसके बाद अधिरथ सूत मुझे देखकर घर ले गए और उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे अपनी स्त्री राधा की गोद में दे दिया। उस समय मेरे स्नेह के कारण राधा के स्तनों में दूध उतर आया और उसी ने उस अवस्था में मेरा मल मूत्र उठाया। अतः धर्मशास्त्र को जानने वाला मुझ जैसा कोई भी पुरुष राधा के पिंड का लोप कैसे कर सकता है। इसी प्रकार अधिरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं और मैं भी स्नेहवश उन्हें सदा से अपना पिता ही समझता रहा हूँ। उन्होंने मेरे जात कर्म आदि संस्कार भी कराए थे तथा ब्राह्मणों के द्वारा वसुषेण नाम रखवाया था। युवावस्था होने पर उन्होंने सूत जाति की कई स्त्रियों से मेरा विवाह कराया था। अब उनसे मेरे बेटे पोते भी पैदा हो चुके हैं। उन स्त्रियों में मेरा हृदय प्रेमवश काफी फंस चुका है। अब मैं संपूर्ण पृथ्वी या सोने की ढेरियां मिलने से अथवा किसी प्रकार के हर्ष या भय से भी इन संबंधियों को नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन ने भी मेरे ही भरोसे शस्त्र उठाने का साहस किया है और इसी से इस संग्राम में मुझे अर्जुन के साथ द्विरथ युद्ध के लिए नियत किया गया है। मैं मृत्यु, बंधन, भय और लोभ के कारण दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। अब यदि मैंने अर्जुन के साथ द्विरथ युद्ध न किया तो इससे अर्जुन और मेरी दोनों की ही अपकीर्ति होगी। किंतु मधुसूदन, आप एक नियम इस समय कर ले, वह यह कि हमारी जो गुप्त बात हुई है वह यहीं तक रहे। यदि धर्मात्मा और जितेंद्रिय युधिष्ठिर को इस बात का पता लग गया कि कुंती का प्रथम पुत्र मैं हूँ, तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे।
और मुझे वह विशाल साम्राज्य मिला तो मैं उसे दुर्योधन को ही दे दूंगा। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि जिनके नेता श्री कृष्ण और योद्धा अर्जुन हैं, वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राज्य शासन करें। मैंने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पांडवों के विषय में जो कटु वाक्य कहे हैं, अपने उस कुकर्म के लिए मुझे बड़ा पश्चाताप है। श्री कृष्ण, जिस समय आप मुझे अर्जुन के हाथ से मरा हुआ देखेंगे, जब भीषण गर्जना करते हुए भीमसेन दुशासन का रक्त पिएंगे, जिस समय पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी द्रोणाचार्य और भीष्म का वध करेंगे तथा महाबली भीमसेन दुर्योधन को मार देंगे, उसी समय राजा दुर्योधन का यह रण यज्ञ समाप्त होगा। केशव, कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में अत्यंत पवित्र है। वहां यह सारा वैभवशाली क्षत्रिय समाज शस्त्र अग्नि में स्वाहा हो जाएगा। आप इस संबंध में ऐसा करें जिससे ये सब क्षत्रिय स्वर्ग प्राप्त कर लें। क्षत्रिय का धन तो संग्राम में जय पाना या पराक्रम दिखाते हुए मर जाना ही है। अतः आप हमारे इस विचार को गुप्त रखते हुए ही अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करने के लिए ले आइएगा। कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण हंसे और फिर मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहने लगे, कर्ण, तो क्या तुम्हें यह राज्य प्राप्ति का उपाय भी मंजूर नहीं है? तुम मेरी दी हुई पृथ्वी का भी शासन नहीं करना चाहते? इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि जय पांडवों की ही होगी। अच्छा, अब तुम यहाँ से जाकर द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य से कहना कि यह महीना अच्छा है, इस समय फलों की अधिकता है, मक्खियाँ कम है, कीट सूख गई है, जल में स्वाद आ गया है तथा विशेष गर्मी व ठंडी भी नहीं है। अच्छा सुखमय समय है। आज से 7वें दिन अमावस्या होगी, उसी दिन युद्ध आरंभ करो। वहां और भी जो राजा लोग आवें, उन सबको यह समाचार सुना देना। तुम्हारी इच्छा युद्ध करने की है, तो मैं उसी का प्रबंध किए देता हूँ। दुर्योधन के अधीन जो भी राजा और राजपुत्र हैं, वे शस्त्रों से मरकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे। तब कर्ण ने श्री कृष्ण का सत्कार करते हुए कहा, महाबाहो, आप सब कुछ जानबूझकर भी मुझे क्यों मोह में डालना चाहते हैं? यह तो पृथ्वी के सर्वथा संहार का समय ही आ गया है। इसमें शकुनी, मैं, दुशासन और धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन तो निमित्त मात्र हैं। दुर्योधन के अधीन जो राजा और राजपुत्र हैं, वे सब शस्त्र अग्नि में भस्म होकर यमराज के घर जाएंगे। इस समय बड़े भयानक स्वप्न और भयंकर शकुन तथा उत्पात भी दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये स्पष्ट ही दुर्योधन की हार और युधिष्ठिर की विजय सूचित करते हैं। पांडवों के हाथी, घोड़े आदि वाहन प्रसन्न दिखाई देते हैं तथा मृग उनके दाएं होकर निकल जाते हैं। यह उनकी विजय का लक्षण है। कौरवों की बाईं ओर होकर मृग निकलते हैं, इससे उनकी पराजय सूचित होती है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, निसंदेह अब यह पृथ्वी विनाश के समीप पहुंच चुकी है। इसी से तो मेरी बात तुम्हारे हृदय को स्पर्श नहीं करती। जब विनाश काल समीप आ जाता है, तो अन्याय भी न्याय सा दिखने लगता है। कर्ण ने कहा, श्री कृष्ण, अब तो यदि इस महायुद्ध से बच गए, तभी आपके दर्शन होंगे, नहीं तो स्वर्ग में तो हमारा आपसे समागम होगा ही। अच्छा, अब तो फिर युद्ध में ही मिलना होगा। ऐसा कहकर कर्ण ने श्री कृष्ण का गाढ़ आलिंगन किया। फिर श्री कृष्ण से विदा होकर वह उनके रथ से उतरकर अपने सुवर्ण जटित रथ पर सवार हुआ और हस्तिनापुर को लौट गया। सात्यकी के सहित श्री कृष्ण सारथी से बार-बार चलो चलो ऐसा कहते हुए बड़ी तेजी से पांडवों के पास जाना और कर्ण का उसके चारों पुत्रों को न मारने का वचन देना।
वैशंपायन जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण पांडवों के पास चले गए, तो विदुर जी ने कुंती के पास जाकर कुछ खिन्न से होकर कहा, देवी, तुम जानती हो, मेरा मन तो सर्वदा युद्ध के विरुद्ध ही रहता है। मैं चिल्ला कर थक गया, किंतु दुर्योधन मेरी बात को सुनता ही नहीं। अब श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में असफल होकर गए हैं। वे पांडवों को युद्ध के लिए तैयार करेंगे। यह कौरवों की अनीति सब वीरों का नाश कर डालेगी। इस बात को सोचकर मुझे न दिन में नींद आती है और न रात में ही। विदुर जी की यह बात सुनकर कुंती दुख से व्याकुल हो गई और लंबी-लंबी सांस लेकर मन ही मन विचार करने लगी, इस धन को धिक्कार है। हाय, इसी के लिए यह बंधु बांधवों का भीषण संहार होगा। इस युद्ध में अपने सुहृदों का ही पराभव होने वाला है। यह सब सोचकर मेरे चित्त में बड़ा ही दुख होता है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण दुर्योधन के पक्ष में रहेंगे, इससे मेरा भय और भी बढ़ जाता है। आचार्य द्रोण तो अपने शिष्यों के साथ कदाचित मन लगाकर युद्ध न भी करें, पितामह भी पांडवों पर स्नेह न करें, यह नहीं हो सकता। किंतु यह कर्ण बड़ी खोटी दृष्टि वाला है। यह मोहवश दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुवर्तन करके निरंतर पांडवों से द्वेष किया करता है। इसने बड़ा भारी अनर्थ करने का हठ पकड़ रखा है। अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति अनुकूल करने का प्रयत्न करूं और उससे उसके जन्म का वृत्तांत सुना दूं। ऐसा सोचकर कुंती गंगा तट पर कर्ण के पास गई। वहां पहुंचकर कुंती ने अपने उस सत्यनिष्ठ पुत्र के वेद पाठ की ध्वनि सुनी। वह पूर्वाभिमुख होकर भुजाएं ऊपर उठाए मंत्र पाठ कर रहा था। तपस्विनी कुंती जब समाप्त होने की प्रतीक्षा में उसके पीछे खड़ी रही। जब सूर्य का ताप पीठ पर आने लगा, तब तक जप करके कर्ण ज्यों ही पीछे को फिरा कि उसे कुंती दिखाई दी। उसे देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय पूर्वक कहा, मैं अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी माता का नाम राधा है। कहिए, आप कैसे पधारी? मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने कहा, कर्ण, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, कुंती के लाल हो। अधिरथ भी तुम्हारे पिता नहीं हैं। तुमने सूत कुल में जन्म नहीं लिया। इस विषय में मैं जो कुछ कहती हूँ, वह सुनो। बेटा, जिस समय मैं राजा कुंती भोज के ही भवन में थी, उस समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। तुम मेरी कन्यावस्था में उत्पन्न हुए मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। स्वयं सूर्य नारायण ने ही तुम्हें मेरे उदर से उत्पन्न किया है। जन्म के समय तुम कुंडल और कवच धारण किए थे तथा तुम्हारा शरीर बड़ा ही दिव्य और तेजस्वी था। बेटा, अपने भाइयों को न पहचानने के कारण तुम जो मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ रहते हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। मनुष्यों के धर्म का विचार करने पर यही निश्चय किया गया है कि जिससे पिता और माता प्रसन्न रहें, वही धर्म का फल है। पहले अर्जुन ने जो राज्य लक्ष्मी संचित की थी, उसे पापी कौरवों ने लोभवश छीन लिया। अब तुम उसे उनसे छीन कर भोगो। तुम्हें पांडवों के साथ भ्रातृभाव से मिला देखकर ये पापी तुम्हें सिर झुकाने लगेंगे। जैसी कृष्ण और बलराम की जोड़ी है, वैसी ही कर्ण और अर्जुन की जोड़ी बन जाए। इस प्रकार जब तुम दोनों मिल जाओगे, तो तुम्हारे लिए संसार में कौन बात असाध्य रहेगी। तुम सब गुणों से संपन्न हो और अपने भाइयों में सबसे बड़े हो। तुम अपने को सूत पुत्र मत कहो, तुम तो कुंती के पराक्रमी पुत्र हो। इसी समय कर्ण को सूर्य मंडल से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। वह पिता की वाणी के समान स्नेहपूर्ण थी। उसने सुना, कर्ण, कुंती ने सच कहा है, तुम माता की बात मान लो। यदि तुम वैसा करोगे, तो तुम्हारा सब प्रकार हित होगा।
किंतु कर्ण का धैर्य सच्चा था। माता कुंती और पिता सूर्य के स्वयं इस प्रकार कहने पर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं हुई। उसने कहा, क्षत्रिय, तुम्हारी इस आज्ञा को मानना तो अपने धर्मनाश के द्वार को ही खोल देना है। माँ, तुमने मुझे त्याग कर तो मेरे प्रति बड़ा ही अनुचित व्यवहार किया है। इसने तो मेरे सारे यश और कीर्ति का नाश कर दिया। मैंने क्षत्रिय जाति में जन्म तो लिया, किंतु तुम्हारे ही कारण मेरा क्षत्रियों का सा संस्कार तो नहीं हो पाया। इससे बढ़कर मेरा अहित कोई शत्रु भी क्या करेगा। तुमने पहले तो माता के समान मेरे हित का प्रयत्न किया नहीं, अब केवल अपने हित साधन की इच्छा से मुझे समझा रही हो। पहले से तो मैं पांडवों के भाई रूप से प्रसिद्ध हूँ नहीं, युद्ध के समय यह बात खुली है। अब यदि मैं पांडवों के पक्ष में हो जाता हूँ, तो क्षत्रिय लोग मुझे क्या कहेंगे? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने ही मुझे सब प्रकार का ऐश्वर्य दिया है। अब मैं उनके उन उपकारों को व्यर्थ कैसे कर दूं? अब यह दुर्योधन के आश्रितों के मरने का समय आया है, इसलिए इस समय मुझे भी अपने प्राणों का लोभ न करके अपना ऋण चुका देना चाहिए। जिन लोगों का पालन पोषण किया जाता है, वे समय आने पर अपना काम करने से ही कृतार्थ होते हैं। केवल चंचल चित्त पापी लोग ही उपकार को भूलकर कर्तव्य छोड़ बैठते हैं। वे राजा के अपराधी और पापी हैं। उनका न यह लोक बनता है, न परलोक। मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए अपना पूरा बल और पराक्रम लगाकर तुम्हारे पुत्रों से युद्ध करूंगा। तुम्हारे सामने मैं झूठी बात नहीं कहूंगा। मुझे सत्पुरुषों के समान दया और सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए अपने काम की होने पर भी मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु माताजी, तुम्हारा यह उद्योग निष्फल नहीं होगा। यद्यपि तुम्हारे सभी पुत्रों को मैं मार सकता हूँ, तो भी एक अर्जुन को छोड़कर मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से किसी को नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर की सेना में केवल अर्जुन से ही मुझे युद्ध करना है। उसे मारने से ही मुझे संग्राम करने का फल और सुयश प्राप्त होगा। इस प्रकार हर हालत में तुम्हारे 5 पुत्र बचे रहेंगे। अर्जुन न रहा तो वे कर्ण के सहित 5 रहेंगे, और मैं मारा गया तो अर्जुन के सहित 5 रहेंगे। फिर कुंती ने अपने अविचल धैर्यवान पुत्र कर्ण को गले लगाकर कहा, कर्ण, विधाता बड़ा बलवान है। मालूम होता है तुम जैसा कहते हो वैसा ही होना है। अब कौरव नष्ट हो जाएंगे, किंतु बेटा, तुमने जो अपने 4 भाइयों को अभय दान दिया था, इस प्रतिज्ञा का तुम ध्यान रखना। इसके बाद कुंती ने उसे सकुशल रहने का आशीर्वाद दिया और कर्ण ने तथास्तु कहा। फिर वे दोनों अपने स्थानों राजा युधिष्ठिर को कौरव सभा के समाचार सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, हस्तिनापुर से उपलव्य पड़ाव में आकर भगवान कृष्ण ने कौरवों के साथ जो बातें हुई थी, वे सब पांडवों को सुना दी। उन्होंने कहा, हस्तिनापुर में जाकर मैंने कौरवों की सभा में दुर्योधन से बिल्कुल सच्ची, हितकारी और दोनों पक्षों का कल्याण करने वाली बातें कहीं, परंतु उस दुष्ट ने कुछ नहीं माना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, जब दुर्योधन ने अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा, तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने उससे क्या कहा? तथा आचार्य द्रोण, महाराजा धृतराष्ट्र, माता गांधारी, धर्मज्ञ विदुर और सभा में बैठे हुए सब राजाओं ने उसे क्या सलाह दी, यह सब मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, कौरवों की सभा में राजा दुर्योधन से जो बातें कही गई थी, वे सुनिए। जब मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर चुका, तो दुर्योधन हंसा। इस पर भीष्म जी ने क्रोधित होकर कहा, दुर्योधन, इस कुल के कल्याण के लिए मैं जो बात कहता हूँ, उस पर ध्यान दे।
उसे सुनकर तू अपने कुटुंब का भला कर। भैया, तू कलह मत कर। आधा राज्य पांडवों को दे दे। भला मेरे जीवित रहते यहाँ कौन राज्य कर सकता है? तू मेरी बात को मत टाल। मैं तो सर्वदा तुम सबका हित चाहता हूँ। बेटा, मेरी दृष्टि में पांडवों में और तुझ में कोई अंतर नहीं है, और यही सलाह तेरे पिता, माता और विदुर की भी है। तुझे बड़े बूढ़ों की बात पर ध्यान देना चाहिए, मेरे कथन में संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तू अपने को और सारी पृथ्वी को नष्ट होने से बचा लेगा। भीष्म जी के ऐसा कहने पर फिर आचार्य द्रोण ने उससे कहा, दुर्योधन, जिस प्रकार महाराज शांतनु और भीष्म इस कुल की रक्षा करते रहे हैं, वैसे ही महात्मा पांडु भी अपने कुल की रक्षा में तत्पर रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र और विदुर राज्य के अधिकारी नहीं थे, तो भी उन्होंने इन्हीं को राज्य सौंप रखा था। वे धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओं के सहित वन में जाकर रहने लगे थे। विदुर जी भी नीचे बैठकर दास की तरह अपने बड़े भाई की सेवा करते रहे हैं और उन पर चंवर डुलाते रहे हैं। विदुर जी को कोष की संभाल करने, दान देने, सेवकों की देखभाल करने और सबका पालन पोषण करने के काम पर नियुक्त किया गया था, तथा महातेजस्वी भीष्म राजाओं के साथ संधि विग्रह करने और उनके साथ लेन-देन करने का काम करते थे। उन्हीं के कुल में उत्पन्न होकर तुम कुल में भेद डालने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? अपने भाइयों के साथ मेल करके तुम इन भोगों को भोगो। मैं किसी प्रकार के भय या स्वार्थ के कारण यह बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो भीष्म जी की दी हुई चीज ही लेना चाहता हूँ। तुमसे मुझे कुछ भी लेना नहीं है। यह तुम निश्चय मानो कि जहाँ भीष्म जी हैं, वहीं द्रोण भी है। अतः तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो। मैं तो जैसा तुम्हारा गुरु हूँ, वैसा ही पांडवों का भी हूँ। मेरे लिए दोनों में कोई भेद नहीं है, परंतु जय तो उसी पक्ष की होती है जिधर धर्म रहता है। इसके बाद विदुर जी ने पितामह भीष्म की ओर देखते हुए कहा, भीष्म जी, मैं जो निवेदन करता हूँ वह सुनिए। यह कुरु वंश तो एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका था, आप ही ने इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस दुर्योधन की बुद्धि का अनुसरण करने लगे हैं, किंतु इस पर तो लोभ सवार है। यह बड़ा ही अनार्य और कृतघ्न है। देखिए ना, यह अपने धर्म और अर्थ का विचार करने वाले पिताजी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर रहा है। इस दुर्योधन के कारण ही इन सब कौरवों का नाश होगा। महाराज, आप कृपा करके ऐसा कीजिए जिससे इनका नाश न हो। कुल का नाश होता देखकर आप उपेक्षा न करें। मालूम होता है कुरु वंश का नाश समीप आ जाने से ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो गई है। आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्र को साथ लेकर वन को चलिए, नहीं तो इस क्रूर बुद्धि दुष्ट दुर्योधन को कैद करके पांडवों से सुरक्षित इस राज्य की व्यवस्था कीजिए। ऐसा कहकर बार-बार सांस लेते हुए विदुर जी मौन हो गए। इसके पश्चात कुटुंब के नाश से भयभीत गांधारी ने क्रोध में भरकर ये धर्म और अर्थ युक्त बातें कहीं। दुर्योधन, तू बड़ा ही पाप बुद्धि और क्रूर कर्म करने वाला है। अरे, इस राज्य को तो कुरुवंशी महानुभाव क्रमशः भोगते आए हैं। यही हमारा कुल धर्म है, किंतु अब अन्याय से तो इस कौरवों के राज्य को नष्ट कर देगा। इस समय इस राज्य पर महाराज धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुर जी विराजमान हैं, फिर मोहवश तो इसे कैसे लेना चाहता है। भीष्म जी के सामने तो ये दोनों भी पराधीन है ही। महात्मा भीष्म धर्मज्ञ हैं, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए राज्य स्वीकार नहीं करते। वास्तव में तो यह राज्य महाराज पांडु का ही है।
अतः इसे लेने का अधिकार उनके पुत्रों को ही है, किसी दूसरे को नहीं। इसलिए कुरुश्रेष्ठ महात्मा भीष्म जी जो कुछ कहते हैं वह हमें बिना किसी आनाकानी के मान लेना चाहिए। अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म की आज्ञा से धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुरु वंश के पैतृक राज्य का पालन करें। गांधारी के इस प्रकार कहने पर फिर महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारी दृष्टि में पिता का कुछ गौरव है, तो मैं तुमसे जो बात कहता हूँ, उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो। पहले कुरु वंश की वृद्धि करने वाले नहुष के पुत्र ययाति नाम के राजा थे। उनके 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े यदु थे और सबसे छोटे पुरु। पुरु राजा ययाति की आज्ञा मानने वाले थे और उन्होंने उनका एक विशेष कार्य भी किया था। इसलिए छोटे होने पर भी ययाति ने उन्हें ही राज सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार यदि बड़ा पुत्र अहंकारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता और छोटा पुत्र गुरुजनों की सेवा करने से राज्य प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रपितामह महाराज प्रतीप भी इसी प्रकार समस्त धर्मों के जानने वाले और तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके देवताओं के समान यशस्वी 3 पुत्र हुए। उनमें बड़े देवापी थे, उनसे छोटे बाहलीक हैं और इनसे छोटे हमारे पितामह शांतनु थे। देवापी यद्यपि उदार, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और प्रजा के प्रेम पात्र थे, तो भी चर्म रोग के कारण वे राज्य सिंहासन के योग्य नहीं माने गए। बाहलीक पैतृक राज्य को छोड़कर अपने मामा के यहाँ रहने लगे थे। इसलिए पिता की मृत्यु होने पर बाहलीक की आज्ञा से जगत विख्यात शांतनु ही राज्य पर अभिषिक्त हुए। इसी प्रकार पांडु ने भी मुझे यह राज्य सौंप दिया था। मैं उनसे बड़ा था, तो भी नेत्रहीन होने के कारण राज्य के अधिकार से वंचित रहा और छोटे होने पर भी पांडु को राज्य मिला। अब पांडु के मरने पर तो यह राज्य उन्हीं के पुत्रों का है। मैं तो राज्य का भागी हूँ नहीं। तुम भी न राजपुत्र हो और न राज्य के स्वामी हो, फिर दूसरे का अधिकार कैसे छीनना चाहते हो? महाराज युधिष्ठिर राजपुत्र हैं, अतः न्यायतः यह राज्य उसी का है। युधिष्ठिर में राजाओं के योग्य क्षमा, तितिक्षा, दम, सरलता, सत्यनिष्ठा, शास्त्र ज्ञान, अप्रमाद, जीव दया और सदुपदेश करने की क्षमता, ये सभी गुण हैं। इसलिए तुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दो और आधा अपने भाइयों के सहित अपनी जीविका के लिए रख लो। इस प्रकार भीष्म, द्रोण, विदुर, गांधारी और राजा धृतराष्ट्र के समझाने पर भी मंदमती दुर्योधन ने कुछ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके कथन का तिरस्कार कर क्रोध से आंखें लाल किए वहां से चल दिया। उसके पीछे ही जिन्हें मृत्यु ने घेर रखा है, वे राजा लोग भी चले गए। उन राजाओं को दुर्योधन ने यह आज्ञा दी कि आज पुष्य नक्षत्र है, इसलिए आज ही सब लोग कुरुक्षेत्र को कूच कर दो। तब वे भीष्म को सेनापति बनाकर बड़ी उमंग से कुरुक्षेत्र को चल दिए। अब आप भी जो कुछ उचित जान पड़े वह करें। मैंने भाइयों में प्रेम बना रहे, इस दृष्टि से पहले तो साम का ही प्रयोग किया था, किंतु जब वे साम नीति से नहीं माने तो भेद का भी प्रयोग किया। मैंने सब राजाओं को ललकारा, दुर्योधन का मुंह बंद कर दिया तथा शकुनी और कर्ण को भय दिखाया। फिर कुरु वंश में फूट न पड़े, इस विचार से साम के साथ दान की भी बातें कहीं। मैंने दुर्योधन से कहा कि सारा राज्य तुम्हारा ही रहा, तुम केवल 5 गांव दे दो, क्योंकि तुम्हारे पिता को पांडवों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहने पर भी उस दुष्ट ने आपको भाग देना स्वीकार नहीं किया। अब उन पापियों के लिए मुझे तो दंड नीति का आश्रय लेना ही उचित जान पड़ता है।
और किसी प्रकार वे समझने वाले नहीं हैं। वे सब विनाश के कारण बन चुके हैं और मौत उनके सिर पर सेनापति का चुनाव तथा उसका कुरुक्षेत्र में जाकर पड़ाव डालना। वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके सामने ही अपने भाइयों से कहा, कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ वह सब तो तुमने सुन लिया और श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं वह भी समझ ही ली होंगी। अतः अब मेरी इस सेना का विभाग करो। हमारी विजय के लिए यह 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई है। इसके ये 7 सेना अध्यक्ष हैं, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन। ये सभी वीर प्राणांत युद्ध करने वाले हैं तथा लज्जाशील, नीतिमान और युद्ध कुशल हैं। किंतु सहदेव, यह तो बताओ, इन 7 का भी नेता कौन हो जो कि रणभूमि में भीष्म रूप अग्नि का सामना कर सके। सहदेव ने कहा, मेरे विचार से तो महाराज विराट इस पद के योग्य हैं। फिर नकुल ने कहा, मैं आयु, शास्त्र ज्ञान, कुलीनता और धर्म की दृष्टि से महाराज द्रुपद को इस पद के योग्य समझता हूँ। इस प्रकार माद्री कुमारों के कह चुकने पर अर्जुन ने कहा, मैं धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति होने योग्य समझता हूँ। ये धनुष, कवच और तलवार धारण किए रथ पर चढ़े हुए ही अग्नि कुंड से प्रकट हुए हैं। इनके सिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो महाव्रती भीष्म जी के सामने डट सके। भीमसेन बोले, द्रुपद पुत्र शिखंडी का जन्म भीष्म जी के वध के लिए ही हुआ है। अतः मेरे विचार से ये ही प्रधान सेनापति होने चाहिए। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, धर्म मूर्ति श्री कृष्ण सारे संसार के सारा सार और बलाबल को जानते हैं। अतः जिसके लिए ये सम्मति दे उसी को सेनापति बनाया जाए। भले ही वह शस्त्र संचालन में कुशल हो अथवा न हो, तथा वृद्ध हो या युवा हो। हमारी जय या पराजय के कारण एकमात्र ये ही है, हमारे प्राण, राज्य, भाव अभाव और सुख दुख इन्हीं पर अवलंबित हैं। ये ही सबके कर्ता धर्ता है और इन्हीं के अधीन सब कामों की सिद्धि है। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आपकी सेना के नेतृत्व के लिए जिन-जिन वीरों के नाम लिए गए हैं, इन सभी को मैं इस पद के योग्य मानता हूँ। ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। किंतु फिर भी मेरे विचार से धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर सभी पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी हर्ष ध्वनि की। सब सैनिक चलने के लिए दौड़ धूप करने लगे। सब और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, यह शब्द गूंजने लगा। हाथी, घोड़े और रथों का घोष होने लगा तथा सभी ओर शंख और दुंदुभी की भीषण ध्वनि फैल गई। सेना के आगे-आगे भीमसेन, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न तथा अन्यान्य पंचाल वीर चले। राजा युधिष्ठिर माल की गाड़ियों, बाजार के सामानों, डेरे, तंबू और पालकी आदि सवारियों, कोशों, मशीनों, वैद्यों एवं अस्त्र चिकित्सकों को लेकर चले। धर्मराज को विदा करके पांचाल कुमारी द्रौपदी अन्य राज महिलाओं और दास दासियों के सहित उपलव्य शिविर में ही लौट आई। इस प्रकार पांडव लोग परकोटों और पहरेदारों से अपने धन और स्त्री आदि की रक्षा का प्रबंध कर गौ और सुवर्ण आदि दान करके बड़ी विशाल वाहिनी के साथ मणि जटित रथों में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। उस समय ब्राह्मण लोग स्तुति करते हुए उन्हें घेर कर चल रहे थे। केकई देश के 5 राजकुमार धृष्टकेतु,
काशीराज का पुत्र अभिभू, श्रेणीमान, वसुदान और शिखंडी, ये सब वीर भी बड़े उत्साह से अस्त्र शस्त्र, कवच और आभूषण आदि से सुसज्जित हो उनके साथ चले। सेना के पिछले भाग में राजा विराट, धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंती भोज और धृष्टद्युम्न के पुत्र थे। अनाधृष्टि, चेकितान, धृष्टकेतु और सात्यकी, ये सब श्री कृष्ण और अर्जुन के आसपास रहकर चले। इस प्रकार व्यूह रचना की रीति से चलकर यह पांडव दल कुरुक्षेत्र में पहुंचा। वहां पहुंचने पर एक ओर से सब पांडव लोग और दूसरी ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन शंख ध्वनि करने लगे। श्री कृष्ण के शंख पांचजन्य की वज्राघात के समान भीषण ध्वनि सुनकर सारी सेना के रोंगटे खड़े हो गए। इस शंख और दुंदुभियों के शब्द के साथ छरेरे वीरों के सिंहनाद ने मिलकर पृथ्वी, आकाश और समुद्रों को गुंजायमान कर दिया। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने एक चौरस मैदान में, जहां घास और ईंधन की अधिकता थी, अपनी सेना का पड़ाव डाला। शमशान, महर्षियों के आश्रम, तीर्थ और देव मंदिरों से दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमि में अपनी सेना को ठहराया। वहां पांडवों के लिए जिस प्रकार का शिविर बनवाया गया था, ठीक वैसे ही डेरे श्री कृष्ण ने दूसरे राजाओं के लिए तैयार कराए। उन सभी डेरों में सैकड़ों प्रकार की भक्ष्य, भोज्य और पेय सामग्रियां थी तथा ईंधन आदि की भी अधिकता थी। वे राजाओं के बहुमूल्य डेरे पृथ्वी पर रखे हुए विमानों के समान जान पड़ते थे। उनमें सैकड़ों शिल्पी और वैद्य लोग वेतन देकर नियुक्त किए गए थे। महाराज युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, शस्त्र, शहद, घी, लाख का चूरा, जल, घासपूस, अग्नि, बड़े-बड़े यंत्र, बाण, तोमर, फरसे, रिष्टि और तरकस, ये सभी चीजें प्रचुरता से रखवा दी थी। उनमें कांटेदार कवच धारण किए हजारों योद्धाओं के साथ युद्ध करने वाले अनेकों हाथी पर्वतों की तरह खड़े दिखाई देते थे। पांडवों को कुरुक्षेत्र में आया सुनकर उनसे मित्रता का भाव रखने वाले अनेकों राजा सेना और सवारियों के साथ उनके पास आने लगे। कौरव पक्ष का सैन्य संगठन तथा दुर्योधन का पितामह भीष्म को प्रधान सेनापति बनाना। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, जब दुर्योधन को मालूम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर युद्ध करने के लिए सेना सहित कुरुक्षेत्र में आ गए हैं, तो उसने क्या किया? कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों ने जो कर्म किए थे, उन्हें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, श्री कृष्ण के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से कहा, कृष्ण अपने उद्देश्य में असफल होकर ही पांडवों के पास गए हैं, इसलिए वे क्रोध में भरकर निश्चय ही उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे। वास्तव में श्री कृष्ण को पांडवों के साथ मेरा युद्ध होना ही अभीष्ट है तथा भीम और अर्जुन तो उन्हीं के मत में रहने वाले हैं। युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेन के वश में रहते हैं। इसके सिवा पहले मैंने उनका और उनके भाइयों का तिरस्कार भी किया ही है। विराट और द्रुपद से भी मेरा वैर है। वे दोनों सेना के संचालक और श्री कृष्ण के इशारे पर चलने वाले हैं। इस प्रकार यह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी होगा। अतः अब सावधानी से युद्ध की सब सामग्री तैयार करानी चाहिए। कुरुक्षेत्र में बहुत से डेरे डलवाओ, जिनमें काफी अवकाश रहे और शत्रु अधिकार न कर सके। उनके पास जल और काठ का भी सुविधा रहना चाहिए। उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिए जिनसे जाने वाली वस्तुओं को शत्रु रोक न सकें तथा उनके आसपास ऊंची बाड़ बना देनी चाहिए। उनमें तरह-तरह के हथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजा पताकाएं लगवा दो और अब देरी न करके
आज ही घोषणा करा दो कि कल सेना का कूच होगा। तब उन तीनों ने जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े उत्साह से दूसरे ही दिन समस्त राजाओं के ठहरने के लिए शिविर तैयार करा दिए। वह रात निकल जाने पर जब प्रातः काल हुआ तो राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेना का विभाग किया। उसने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार सेना में से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को अलग-अलग करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्ष, तरकश, वरुथ, उपासंग, शक्ति, निशंग, रिष्टि, ध्वजा, पताका, धनुष बाण, तरह-तरह की रस्सियां, पाश, बिस्तर, कचग्रह विक्षेप, तेल, गुड़, बालू, विषधर सर्पों के घड़े, राल का चूरा, घंट फलक, खड़ग आदि लोहे के शस्त्र, आंटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले, साल, बिंधी पाल, मोम चुपड़े हुए मुगदर, कांटों वाली लाठियां, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियां, दरांत, अंकुश, तोमर, कांटेदार कवच, वृक्षादन, बाघ और गेंडे के चमड़े से मढ़े हुए रथ, सींग, प्रास, कुठार, कुदाल, तेल में भीगे हुए रेशमी वस्त्र, घी तथा युद्ध की अन्य सामग्रियां लिए हुए थे। सब रथों में 4-4 घोड़े जुते थे और 100-100 बाण रखे गए थे। उन पर एक-एक सारथी और 2-2 चक्र रक्षक थे। वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्व विद्या में कुशल थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे, वैसे ही हाथियों को भी सुसज्जित किया गया था। उन पर 7-7 पुरुष बैठते थे। इससे वे रत्न जटित पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनमें से 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे, 2 धनुर्धर योद्धा थे, 2 खड्गधारी थे तथा 1 शक्ति और त्रिशूलधारी था। इसी प्रकार अच्छी तरह से सजाए हुए लाखों घोड़े और सहस्त्रों पैदल भी उस सेना में चल रहे थे।